हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो हम लोग क्या कर रहे थे, आव्यूह सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आव्यूह का हमने कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल कर लिया है। हमने समान आव्यूह के बारे में भी जान लिया है। तो आज उसी समान आव्यूह से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद अगर समय रहा तो फिर जो आव्यूह के टाइप्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आ जाइए। और ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आव्यूह की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। समान आव्यूह हमने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में, पिछले से भी पिछले यानी कि फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। समान आव्यूह का मतलब क्या है कि उसकी कोटि, ठीक है, उसकी कोटि बराबर होनी चाहिए, कोटि। ठीक है, और यदि कोटि समान है तो उसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, इसकी कोटि 2x2 है ना, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसकी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी कि इसकी कोटि दोनों की बराबर है। तो कोटि बराबर है तो उसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। 4 बराबर होगा y के, 3 बराबर होगा z के, x बराबर होगा 1 के, 5 बराबर होगा 5 के, तभी तो होगा ना। ठीक है, बराबर अभी होगा। तो इसको करते हैं, दोनों का तुलना करेंगे भाई। तो यहाँ से y बराबर 4 आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। और x बराबर 1, z बराबर 3, बस हो गया आपका सॉल्यूशन। इतना ही था, रियली बता रहे हैं आपको, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ सिंगल चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। कहना का मतलब है कि आप भी कर सकते हैं इसे। अच्छा, इसकी भी 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक, यानी कि इनकी कोटि समान है। कोटि समान है तो संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो चलिए, और ये इसके बराबर होगा। तो करते हैं x + y बराबर 6। ठीक है, ये इसको मान लो पहला इक्वेशन। 5 + z बराबर 5, तो यहाँ से z निकल जाएगा, z बराबर 5 - 5 बराबर 0, z का मान 0। ठीक है, और एक इसकी तुलना करो तो x y बराबर क्या आ गया, 8। यानी कि यहाँ से हम x या y निकाल लेते हैं। ठीक ना, इसको नाम दे दो समीकरण 2। यहाँ से x निकालेंगे तो 8/y, ये मिलेगा ना। तो गुणा था y, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 8/y हो गया। अब x का जो मान है उसको समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में, ये तो प्रतिस्थापन विधि आप 10 क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत पहले की बातें हो गई। तो करते हैं, x चीज का 8/y रखना है और प्लस y बराबर 6। ठीक, ओके। और यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 8 + y² बराबर 6y, तिर्यक गुणा कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, y² - 6y प्लस का 8 बराबर 0। अब आ गया हमको द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करो, इसका सॉल्यूशन 2 आएगा। ठीक ना, तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको सोल्व करो, किसमें टूटेगा, अगर हम इसको तोड़े y² - 4y - 2y, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से मिल जाएगा y × y - 4 - 2 × y - 4 बराबर 0, और यहाँ से y - 2 y - 4 बराबर का 0। क्या मिल गया हमको, y बराबर 2 और 4। ठीक है, अब y का मान 2 और 4 आ गया, तो y का मान दोनों बारी बारी से इसमें रखो, आपका x का मान मिल जाएगा। तो y का मान जब 2 रखेंगे, y बराबर 2, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 6 - y, तो 6 - 2 करेंगे तो 4। और जब y का मान 4 रखेंगे तो x का मान क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, तो बस हो गया आपका सॉल्यूशन। इतना ही करना है, कुछ नहीं था, जैसा ये बोल रहा है वैसे करते जाओ। ठीक है ना, अपना काम हो गया।
ठीक है, तो चलिए इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, इसमें 3 इक्वेशन बनेंगे। तीनों इक्वेशन को हम लोग जानते हैं भाई, 10 क्लास में बचपन में हमने सीखा है, 3 विधियां सीखी है, तो तीनों में से किसी का प्रयोग करके आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर बनाते हैं भाई। पहले तो सबको समीकरण नाम देना होगा। x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 9 के। देखो इसकी भी बराबर है, यहाँ 3/1 है, ये भी 3/1 है, यानी कि कोटि बराबर है। ठीक ना, ये हो गया पहला। दूसरा x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7, तीसरा। ठीक है, तो यहां से x और y दोनों में से निकाल लें हम। इसको रुक जाइए, इसको 1 सेकेंड के लिए रोकिए। ठीक है, यहां से आप कर लो x बराबर 5 माइनस जेड। ठीक, और नेक्स्ट जो होगा y प्लस जेड बराबर 7, इसको 3 नाम दो, और यहां से y बराबर 7 माइनस जेड। अब x और y का मान इसमें रख दो, x y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो x का मान क्या आया है, 5 माइनस जेड, y का मान क्या आया है, 7 है ना, हाँ 7 माइनस जेड, और प्लस का z बराबर का 9। बताओ क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12 माइनस का z बराबर 9 माइनस, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 12, यहाँ से z बराबर क्या आ गया 3। ठीक है, 9 में से माइनस 12 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, z का मान 3 आ गया, तो अब x y का मान निकल जाएगा ना। ठीक है, z बराबर 3, इसलिए x बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, z बराबर 3, इसलिए x बराबर 7 माइनस जेड, यानी कि 7 माइनस 3 बराबर 4। बस हो गया आपका। यदि कोई समस्या हो तो भाई चेक कर लो कि सही है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। अब अभी चेक कर लेंगे, इस तरह अपने मतलब माइंड से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। वो कैसे, जेड का मान क्या मिला है, 3 2 5 4 9, तीनों जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। x और z जोड़ेंगे, x क्या आया है 2 और ये 3, 5 आ गया, और 4 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा y z। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले ना, कोई समस्या नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा। ठीक ना, और एक प्रश्नावली काफी इजी है, तो ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हम बोले थे ना कि जो समान अवयव वाला होगा क्वेश्चन वो आज करने वाले हैं। ठीक ना, तो देखो इसमें भी दोनों इक्वल दिया है, यानी कि दोनों समान अवयव है, और समान अवयव है तो ABCD का मान पूछ रहा है वो। ठीक है, तो सेम पीछे वाला काम ही करने वाला है इसमें भी, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। कॉपी पेन लिया है साथ में ना, स्टार्ट हो जाइए, हमसे पहले बना लीजिए। ठीक ना, कोटि समान है तो अवयव भी समान होंगे संगत वाले, तो हम लिखते हैं a माइनस बी बराबर माइनस का 1, समीकरण 1, और इससे हम निकाल लेंगे a बराबर माइनस का 1 प्लस बी। ठीक है, इसको दूसरा लेते हैं। ठीक ना, 2a माइनस बी बराबर 0, तो यहां से जब a का मान हम इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस बी, और माइनस का b बराबर 0। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2b माइनस का b बराबर 0, तो b हो गया ये वो घट गया, तो और माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो गया। b का मान हमको मिल गया। ठीक, b का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, किसी में रख सकते हो, 2 में रख दो या फिर 1 में रख दो। तो b का मान समीकरण 1 में, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बस जैसे बोला है वैसे कर रहे हैं। ये इक्वेशन है ना,
इसमें किसका कमी था? अगर बी निकालना होगा ए का मान रख दिए ए वाले पद से, ये प्रतिस्थापन विधि आप मान सकते हो इसको, ठीक ना। बी का मान रखो पहला में, तो ए माइनस का बी बराबर क्या है माइनस का 1, ए माइनस 2 बराबर माइनस का 1, ए बराबर माइनस का 1 प्लस 2, तो ए क्या मिल जाएगा यहाँ से 1। सिंपल सी बात है, प्रतिस्थापन विधि किया है ना, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, 2-3 साल हो गए सीखते हैं आपको, तो आई थिंक इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट ये दो करते हैं, ठीक ना। अब सिंपल है, ए बी का मान मिल गया है तो सी डी का मान भी मिल जाएगा आराम से। यहाँ से देखो 2a प्लस सी बराबर क्या होगा 5 के बराबर होगा ना, संगत अवयव बराबर होने चाहिए, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। ए का मान क्या मिला है हमको 1, तो 2 × 1 प्लस का सी बराबर 5, यहाँ से हमको सी क्या मिल जाएगा 5 - 2, प्लस था इधर गया तो माइनस, सी बराबर 3। सी का मान मिल गया, अब इसकी तुलना करो इससे, तो 3c प्लस डी बराबर का 13 और 3c की जगह 3 प्लस डी बराबर का 13, यहाँ से क्या मिल जाएगा d बराबर 13 - 9, यानी कि d बराबर 4। बस हो गया काम। बस हमने कुछ नहीं किया, हम जानते थे कि दो अवयव बराबर होगा तो संगत अवयव बराबर होंगे, तो संगत अवयव बराबर करके हमने सॉल्व किया है। बस यहाँ से ए और बी का मान कैसे निकाल लिया, उसके बाद तो इसमें रख देना था, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रही होगी बात, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन ईजी हैं तो आप आसानी से कर सकते हो, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब भाई ये कौन सी नहीं वाला है, इतना भारी भरकम इतना बड़ा अवयव दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों अवयव बराबर ही है तो बस उसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, समान अवयव है। देखो कोटि भी है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ठीक है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो कोटि समान है, इसका मतलब दोनों अवयव समान है, और समान अवयव के संगत अवयव भी बराबर होते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ना वैसा ही करेंगे, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बस उतना ही काम करना है। देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। x + 3 0 के बराबर होगा ना, x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से मिल गया x बराबर -3, ठीक, x का मान हमने निकाल लिया, बस हो गया। z + 4 बराबर 6 है, z + 4 बराबर का 6, तो यहाँ से z बराबर 6 - 4 बराबर का 2, z का मान भी आ गया हमको। कुछ नहीं, संगत अवयव बस बराबर कर रहे हैं, जो जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसी अवयव के बराबर कर रहे हैं, ठीक ना। अच्छा ये इसके बराबर है तो कर दो, तो 2i - 7, देख लो कितना सिंपल है, देखने में कितना भारू भरकम लग रहा है, तो इसमें वही है, एकदम इजी है। इधर लाओ तो 2y - 3y बराबर -2, इधर लाओगे तो +5, तो क्या हो जाएगा -y बराबर 3, यानी कि y बराबर -3, ठीक है, y का मान भी मिल गया, ओके। अब हमको क्या निकालना है, इसकी तुलना करें ना, क्योंकि ये तो -6 - 6 बराबर ही है, तो हमको a - 1 बराबर -3, यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा -3 + 1, a बराबर -2, ठीक है भाई। कुछ नहीं, बस सिंपल, बहुत इतना सिंपल क्वेश्चन इसमें है ना, पूछिए मत, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं है, ठीक ना। अब b - c करते हैं, b - c किसके बराबर होगा 2b + 4 के ना, क्योंकि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो b का मान भाई हमको तो नहीं मिला है, यहाँ तो गफलत हो गई, तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं, इसको तुलना करके c का मान निकाल लेते हैं, इसको 1 सेकेंड के लिए छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 2c + 2 बराबर 0, तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा -1, चाहे पूरा कर लो, प्लस सीधा जाएगा माइनस और बटे में 2, 2 से 2 एक बार में कटेगा, c बराबर -1। अब यहाँ से निकाल सकते हो b - c बराबर 2b + 4, c का मान हमको पता है, तो b - 1 बराबर 2b + 4, यहाँ से b को एक साइड ला लेंगे ना, तो b - 2b और माइनस प्लस, और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 हो जाएगा ये, यहाँ से माइनस का b बराबर 3,
यानी कि b बराबर -3। तो आई थिंक हो गया ना, x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, यानी कि तीनों का मान हमने निकाल लिया। बस ऐसे ही क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा लोड ना लो, ठीक ना, एकदम आराम से चलेंगे। ये मतलब हल्की प्रश्नावली है, मतलब कुछ एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको MCQs ही यहाँ से मिलेंगे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो, एक आध क्वेश्चन आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो इससे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक। देखो उदाहरण नंबर 5 क्या है, अच्छा वो सॉरी, देखो पीछे वाला क्वेश्चन था ना वो उदाहरण 4 था, क्वेश्चन 4 नहीं था, क्वेश्चन 4 तो हमने पहले ही कर लिया है, उदाहरण 4 था, ठीक ना, कर लेना, उसको सुधार लेना बस। तो ये भी समानार्थी हुए है, क्योंकि इसकी कोटि बराबर है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। फिर वही काम रिपीटेड, आप फटाफट से हमसे जल्दी कर लो, हम एक निकाल रहे हैं, आप चारों निकाल दो तब तक, ठीक ना। चलो भाई, तो a + 2a + b बराबर 4, ठीक है, और 2a - 2b बराबर का -3, समीकरण 1, समीकरण 2। क्या करो ना कि जैसे हमने 10th क्लास में किया है, पहले इसमें गुणा करो, एक किसी एक अवयव को के गुणांक को बराबर कर दो। तो समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 1 तथा समीकरण 1 में -2 से गुणा करके जोड़ने पर जोड़ देते हैं गुणा करके, तो 2a + 2b बराबर का 4 और a - 2b बराबर का -3 जोड़ो भाई। तो ये क्या, ये 2a हो जाएगा ना, ऊपर 1 था, -2 का उधर गुणा, ये -4a हो जाएगा, ये a ही रह जाएगा, -4a। अच्छा जोड़ेंगे, कैंसिल, प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 है। देखो माइनस क्यों लिया है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसीलिए माइनस लिया है, ठीक ना, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से a का मान आ गया ना, a बराबर -7/3, ठीक है। अब a का मान अरे यार का -2 का गुणा समीकरण एक सब में होगा ना, तो -4, ये -2 भी हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -8। हम भी सोच रहे थे कि काहे लिए इतना ऑर्डर है, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका -5 और प्लस माइनस माइनस, तो -5 बचा, ये भी 5 होना चाहिए क्या, 1 और -2 -4 है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये -3 सही है, ये बराबर, तो प्लस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। a का मान आ गया। अब a का मान समीकरण किसी में रख दो, तो a का मान समीकरण 1 में रख दो भाई, तो 2 × 5/3 और प्लस b बराबर 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर 4 - 10/3, यानी कि b बराबर 2/3। चलिए कर लो पूरा, एलसीएम 3, 1 3 3 यानी 4 3 12 -10 बराबर 2/3। a का मान 5/3, b का मान 2/3, ठीक है। तो आई थिंक हो गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हो गया, ए बी का मान निकल गया। अब सी डी का मान वैसे निकालेंगे, निकाल लोगे कि निकालना पड़ेगा, बताओ, निकाल दीजिए सर आप लोग, यही तो, ये तो गलत बात है, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने से करोगे ना और खुद से मजा आएगा, और इजी है, साफ इजी है, कुछ नहीं करना है। अब देखो 5c माइनस का d बराबर कितना है, 11, ठीक है, और 4c प्लस 3d बराबर कितना है, 24। इसको नाम दो समीकरण 3,
इसको नाम दो समीकरण 4। अब बस वही प्रतिस्थापन या फिर विलोपन या फिर बज्रगुणन किसी से कर सकते हो। तो चलो विलोपन ही करते हैं भाई। तो समीकरण किसी एक अवयव के गुणा को बराबर कर लेना, तो सी का वाला बराबर कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए 4 का गुणा समीकरण 3 में 4 से तथा 4 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। तो गुणा करके जोड़ेंगे क्या होगा, पहले इसमें 4 से गुणा करो, तो 4 5 6 20 सी माइनस का 4d बराबर का 44, ठीक। चौथा में गुणा करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20 सी और प्लस का 15d और बराबर 24 5 120, ठीक। गुणा करके जोड़ने नहीं, घटाने पर करो। यहाँ पर देखो, घटाओगे नहीं तो फिर काम बनेगी नहीं, जोड़ोगे तो फिर कटेगा नहीं कोई, ठीक ना। तो माइनस 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 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 19d और बराबर माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बड़ी वाले का रहेगा माइनस, और 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 76, ठीक है। तो d का मान क्या आ गया, माइनस का 76 बटे माइनस का 19, माइनस माइनस कट गया 1976, तो d का मान 4। d का मान कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख लो, 1 में करें 3 में रख लो। तो 5c माइनस का 4 बराबर 11, यहाँ से c क्या आ जाएगा 11 माइनस का 4 प्लस का 4, तो c बराबर 15 बटे 5, 5 तियाँ 15, c बराबर 3। देखो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक ना, कुछ नहीं कैलकुलेशन था थोड़ा सा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब पीछे की सीखी हुई बातें हैं तो इतना तो आना चाहिए, ठीक ना, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम। तो बस इतना ही था सॉल्यूशन, इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया था, अदरवाइज ठीक है। 2 बार विलोपन विधि करना पड़ा, अदरवाइज कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। तो और 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं आज के क्वेश्चन में। और फिर जो मैट्रिक्स के टाइप है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वो पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसके साथ 3.2 अभी जो भी होगा कंसेप्ट वो करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई, तो आज देख लेते हैं ये 2 क्वेश्चन और इसके बाद उदाहरण नंबर 10 को छोड़ेंगे, ठीक ना, और मैट्रिक्स के टाइप्स भी छोड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दोनों कर लेंगे, ठीक है, और 3.2 भी करेंगे, ठीक है। आराम आराम चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बड़ा भाई है आपके पास, टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, इसको दिया है a, ये क्या बताता है, कौन सा अवयव कहाँ पर स्थित है, ठीक ना, ये एड्रेस बताने का काम करता है, ठीक है। m क्रॉस n इसकी कोटि दी हुई है, एक वर्ग आव्यूह होगा, मतलब कि ये कंडीशन है, ये वर्ग आव्यूह कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह कब होगा, तो हम इसके बारे में जान चुके हैं। तो इसका क्या होता है कि वर्ग आव्यूह कब होता है, जब m क्रॉस n है, ठीक ना, 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 2/2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया क्या आपका 2/3। देखो ये वर्ग जैसा दिख रहा है ना, अगर इसको अच्छे से अगर हम मिलाएं तो ये एक वर्ग जैसा बन रहा है ना, यानी कि जब m और n, m क्रॉस n ही होता है और उसमें दिया भी है, यानी कि जब m बराबर होगा n के तब तो एक वर्ग अवयव बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, ठीक है, ये एक आयत बन गया ना, ये दोनों भुजा की लंबाई में अंतर है, यानी कि ये वर्ग अवयव नहीं होगा। इसमें भी m क्रॉस n है, इसमें m बराबर नहीं है n के, इसलिए वर्ग अवयव नहीं होगा। अर्थात कोटि वाला जो होता है m बराबर होना चाहिए n के, तो m बराबर n, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 9 में क्या है कि x तथा y के प्रति किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। बोल रहा है कि y और x का मान क्या रखेंगे कि ये दोनों समान अवयव यानी कि बराबर मैट्रिक्स हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, कब हो जाएंगे। तो यानी कि इन दोनों को बराबर करके फिर सोल्व कर लो या फिर इसको डायरेक्ट रख के चेक कर लो, चेक भी कर सकते हो। तो हमको MCQ में दिया है तो इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि अपन पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं सोल्व करने की। तो वो चेक कर रहे ना, देखो चेक करने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट उठाकर मान रख दो, ये इसके बराबर आ जाना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो x का मान 1/3 इसमें रखो, 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से -1 + 7 बराबर 0 यानी कि 6 बराबर 0। कभी संभव है 6 बराबर 0 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि जब x का मान ही नहीं है तो y का मान आएगा भी तो हम उसका करेंगे क्या, कुछ नहीं ना। ठीक है, इसको हमने काट दिया। एग्जाम में आपको ऐसे ही दिमाग लगाना होता है, ठीक ना। जब दोनों मान एक ही साथ रखना है, एक को गलती आ गया तो दूसरा सही है, उससे क्या मतलब, दोनों सही आना चाहिए, ठीक ना। ओके, ज्ञात करना संभव नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। तीसरा नंबर क्या है, y साथ रखना है, इसमें रख लो y + 1 बराबर 8, y को 7 रखो +1 बराबर 8 यानी कि 8 बराबर 8, ये तो सही है, ठीक है, y का मान आ गया। अब x का मान क्या दिया है, माइनस का 2/3 दिया है ना, तो x का मान यहाँ पर रखो, तो 3x + 7, तो x की जगह क्या रखना है, माइनस का 2/3, 3 कट गया बराबर का 0 यानी कि -2 + 7 बराबर का 0। ये भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ से 5 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें एक सही हुआ लेकिन एक गलत हो गया, तो फिर कोई औचित्य ही नहीं है कि इसको सही करेंगे। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमको 2 ऑप्शन बचा, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। x का मान -1/3 बोला है ना, देखो इसमें भी -1/3 नहीं हुआ है तो इसमें भी नहीं होगा, ये तो क्लियर है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि बराबर होना चाहिए दोनों। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी, ठीक ना। चेक करोगे तो अलग अलग मान आते जाएंगे, ठीक है। ओके, देखो युग्म में दिया है तब ऐसा कर रहे हैं, अगर अलग दिया होता ना तो कर लेते, अगर y बराबर दिया होता और पूछता खाली y का मान तो हम ये वाला सही कर देते, लेकिन दोनों का मान पूछा है तो दोनों का बताना पड़ेगा, ठीक। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो प्रश्नावली 3.1 लगभग खत्म हो गई है। आपको उदाहरण नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 करना है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो एकदम लोड नहीं लेना है, बिंदास रहिए एकदम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, इससे फीडबैक मिलता है कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक ना। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। मन लगा पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।